नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग स्वागत करता हूं। दोस्तों, तिहाड़ जेल की यात्री की हमको लगता है कि फिर से तिहाड़ जेल की यात्रा शुरू होने वाली। दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ गोदी मीडिया के स्टार, सुपरस्टार कह सकते हैं, मेगा स्टार कह सकते हैं, एंकर सुधीर चौधरी की। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि सुधीर चौधरी ने किस तरह से जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम है हेमंत सोरेन का अपमान किया। उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं उनको एक जातिवादी टाइप का अपमान किया। आप दोस्तों उनका वीडियो देख लीजिए। तो अभी 2 दिन पहले कैश मिल गए थे ईडी को। अब चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा, अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए, और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया होगा, तो वीडियो में क्लियरली पता चल रहा है कि उनको किसी एक आदिवासी समाज के व्यक्ति के अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छे तरीके से लाइफस्टाइल के रहने से उनको तकलीफ है। उन्होंने वीडियो में आपने क्लियरली देख लिया होगा कि वो यहाँ तक कह रहे हैं कि उनको जो पिछले जो 30-35 साल, 40 साल पुराना जो जीवन था उस तरह जीना पड़ेगा और जंगलों में जाना पड़ेगा। कहने का मतलब उनके हिसाब से कि आदिवासी समाज केवल जंगल में ही रहने लायक है। उनके हिसाब से कहने का मतलब है कि आदिवासी समाज केवल जंगल में रह सकते हैं, लेकिन मैं उनको ये बता देना चाहूंगा कि आदिवासी समाज जंगल में किस तरह से हमारे पेड़ों की रक्षा करते हैं, किस तरह से हमारे जलों के स्रोतों की रक्षा करते हैं, उनको क्या ही पता इसके बारे में। लेकिन उनके हिसाब से आदिवासी समाज केवल जंगल में रहने लायक है दोस्तों। और वहां तक आप ये सोचिए कि हमारे देश में आदिवासी जो भाई बहन, उनकी संख्या करीबन 12 करोड़ होगी। एक तरह से उन्होंने पूरी तरीके से उनका अपमान किया और इस अपमान के बाद उन पे एफआईआर भी हो गई है दोस्तों। एक ट्विटर यूजर है हंसराज मीना, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से इस जानकारी को साझा भी की। उस पर देखेंगे आप पूरा एफआईआर की कॉपी है और करीबन 11 लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर करवाया दोस्तों। और ये मुकदमा SC/ST एक्ट के तहत हुआ है। और दोस्तों, SC/ST एक्ट का मतलब होता है कि किसी को जाति सूचक गाली देना या उसके जाति का अपमान करा। इस मामले में सुधीर चौधरी पे केस दर्ज हुआ है। और दोस्तों, मेरा एक सवाल रहेगा स्मृति ईरानी मैडम से कि मैम, मैं आपसे बस इतना पूछना चाहूंगा, जब हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पे जब एक कांग्रेसी नेता ने एक अपमानजनक बातें कह दी थी, तो आपने तो बहुत ज्यादा बवाल किया था। और बवाल करना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का, हमारे देश का कोई भी व्यक्ति या किसी भी समाज से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, उसको अपमान नहीं किया जा सकता। तब आप लोगों ने एक तरह से पूरा बवाल किया था, संसद में जाके पूरी तरीके से बवाल किया, तो क्या अब आप बवाल नहीं करेंगे? क्योंकि सुधीर चौधरी ने तो पूरे 12 करोड़ आदिवासियों को अपमान करने वाली बात कह दी है, तो आप क्या करेंगे? आपको तो सीधा सीधा इन पे कार्रवाई करना चाहिए। इनको जो ब्लैक एंड व्हाइट जो पत्रकारिता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट जो पत्रकारिता करते हैं तिहाड़ जेली, इनको वहां से पत्रकारिता से हटा देना चाहिए। मीडिया को हमारा चौथा स्तंभ माना जाता है, जो हकों और मुद्दों की बात करना चाहिए। लेकिन यहाँ दोस्तों, ये आप देख लीजिए कि सुधीर चौधरी की मानसिकता क्या है। उन्हें आदिवासी समाज के लोग केवल जंगल में ही रहने वाले लोग नजर आते हैं। उनके हिसाब से उनकी लाइफ अच्छी हो नहीं सकती, उनकी लाइफस्टाइल अच्छा नहीं हो सकता। दोस्तों, ये लोग एकदम जिसे कह सकते हैं कि मीडिया हाउस को एकदम मजाक तरीके से बना के रखे हैं। ये लोग हकों की बात नहीं करते। ऐसी मेरे कहने का मतलब है, बस इतना मैं पूछना चाहता हूँ सुधीर चौधरी से कि आपने हेमंत जो सोरेन है उनकी तनख्वाह के बारे में तो पूछ लिया कि उनकी तनख्वाह इतनी क्या, और बीजेपी के जो और सीएम है उनकी तनख्वाह के बारे में पूछा? उनके बारे में एक बार भी पूछा कि उनकी तनख्वाह कितनी है और वो कितना महीने का कमाते हैं? आपके हिसाब से अगर एक आदिवासी समाज का व्यक्ति अगर अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है तो वो गलत है, उसको नहीं जीना चाहिए। अगर वो आदिवासी समाज का, तो उसको जंगल में ही काम करना चाहिए। आपके हिसाब से तो ये है दोस्तों। ये है मानसिकता इन पत्रकारों की, और ये पूरा लाइव शो कर रहे हैं। जिसके बाद मेरा अगर पर्सनल बात किया जाए तो मुझे तो ये कहना चाहिए कि इनको आके माफी मांगनी चाहिए पूरे देशवासियों से। एक पूरा बाकायदे शो करो, उसमें माफी मांगो आदिवासी समाज के लोगों से। और दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूंगा सुधीर चौधरी के बारे में कि स्मृति ईरानी ने जब इनके शो पे आके जब इनको बेइज्जती की थी तिहाड़ जेल के बारे में, तब इनको कैसा लगा? और दोस्तों, इनसे आप उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? जो हमारे देश की पहलवान बेटियों को ये कह सकते हैं कि आप लोग मतलब जब उन्होंने ये आरोप लगाया था कि यौन शोषण हुआ, यौन उत्पीड़न हुआ है, और करने वाले बीजेपी के सांसद थे, तब इन्होंने कहा था कि मेडल लौटा दीजिए, पैसे लौटा दीजिए। कुल मिला जुला के इन सुधीर चौधरी के कहने के हिसाब से कि अगर कोई देश की बेटी
अगर ये कहती कि उनके साथ अपमान हुआ है या यौन शोषण हुआ कि घटना अगर कोई बीजेपी सांसद करता है तो उनको अपनी चीजों को लौटा देना चाहिए। सोचिए दोस्तों, ये है पत्रकार और ये करते हैं लोग पत्रकारिता। इसी और इन्हीं पत्रकारों को लोग सुपरस्टार मेगा स्टार समझते हैं और इनके साथ कहते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया पत्रकार है। देखिएगा दोस्तों, इनके भी सपोर्ट में काफी लोग खड़े हो जाएंगे। आप ट्विटर पे देखेंगे जो इन्होंने ये जो किया है ना, इस पे काफी सारे लोग इनको ट्रोल भी कर रहे हैं। कई सारे आप पोस्ट देख सकते हैं। कुल मिला के इन्होंने आदिवासी समाज के एक तरह से अपमान किया, 12 करोड़ आदिवासी समाज का। लेकिन ये माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे तो यही जानेंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को क्या इस वीडियो पे प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। और दोस्तों, आप लोगों से एक सवाल रहेगा कि मतलब इन्होंने जिस तरीके से कहा कि आदिवासी केवल जंगलों में रहते हैं और आदिवासियों की लाइफ स्टाइल इतनी हाई क्लास मतलब इनके हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्या आप लोग भी इनकी बात से सहमत हैं? प्लीज कमेंट के माध्यम से इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।